हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न लेट्स लर्न। आज हम मिशन राजर्षि लेखपाल के तहत सामान्य हिंदी के 9वें भाग अनेकार्थी शब्द पर चर्चा करेंगे, जो हमारे परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा टफ भी है मित्रों, लेकिन अगर अध्ययन करेंगे निरंतर तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। देखते हैं मित्रों, पहला शब्द है अर्क। अर्क यानी कि रस किसी चीज़ का, लेकिन इसके अन्य अर्थ भी हैं। अनेकार्थी मतलब कि एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कनक कनक, तो कनक धतूरा और कनक का अर्थ सोना दोनों होता है। जिसी तरह उसी तरह से ऐसे ही शब्दों का हमें अध्ययन करना है जिसके कई अर्थ होते हैं। अब परीक्षा में समानता पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें दिया रहेगा कि इसका कौन सा एक अर्थ नहीं है, पूछा जाएगा। जैसे अर्क का सूर्य अर्क का ही है, उधर आँख, पेड़, रस, ये सभी अर्क के अनेक अर्थ। अर्थ का भी कई अर्थ होता है। अर्थ का धन भी होता है, लिए भी होता है। क्या अर्थ है मतलब? कारण क्या है? अभिप्राय मतलब क्या है? मतलब भी हो सकता है अर्थ का। अभिप्राय, कारण, धन, लिए। अगला है अंक यानी संख्या। अंक माने संख्या, सब जानते हैं। अंक माने गोद भी होता है, भाग्य भी होता है, अंक प्रकरण भी होता है, चिन्ह, अध्याय, गिनती के भी अंकों को अंग ही कहा जाता है। अगला है मित्रों अमृत। अब यहाँ हम देखेंगे अमृत शब्द के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। स्वर्ण माने भी अमृत होता है, जल को भी अमृत कहा जाता है, दूध को भी अमृत कहा जाता है, पारा भी अमृत ही होता है, अमृत माने अन्य भी होता है, और एक रस जिसे पीकर देवता अमर हो गए थे उसे भी अमृत कहा जाता है। अगला देखेंगे मित्रों अरुण। देखिए, हमने पहला देखा था अर्क का मतलब भी सूर्य था, यहाँ अरुण का मतलब भी सूर्य है। ये पर्यायवाची के रूप में भी आ सकते हैं। इनका अध्ययन करना हमें जरूरी है क्योंकि ये पर्यायवाची के रूप में भी आ सकते हैं। तो अरुण यानी सूर्य, अरुण माने लाल भी होता है, और सूर्य का सारथी भी अरुण का मतलब होता है। अक्षर, अक्षर हम प्राय पढ़ते रहते हैं, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। ईश्वर भी होता है अक्षर, ना नष्ट होने वाला अक्षर यानी नष्ट ना हो। अक्षर माने नष्ट होना, और अक्षर माने ना नष्ट होने वाला। धर्म भी अक्षर माने होता है, और मोक्ष भी अक्षर का मतलब होता है। सत्य और जल भी अक्षर का अर्थ होता है। अब देखेंगे अगला अज। पर्यायवाची में हमने पढ़ा, अज माने ब्रह्मा होता है, अज माने बकरा भी होता है, अज जीवात्मा को भी कहते हैं, और अज जन्म न लेने वाला भी अज कहलाता है। जैसे द्विज हमने पढ़ा, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज, यानी 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण। उसी तरह अज यानी जन्म न लेने वाला, जिसका जन्म ही ना हुआ। दशरथ के पिता, उनको भी अज कहा जाता है, उनकी पत्नी थी इंदुमती। दशरथ के पिता अज थे। अब देखेंगे अगला अच्छ। जानते मित्रों, अच्छ मतलब आंख, ज्ञान, मंडल, धुरी, पहिया, आत्मा और कील, ये सभी अच्छ के अर्थ। अपेक्षा यानी अपेक्षा किसी से आकांक्षा रखना, आवश्यकता, आशा, जरूरत, इच्छा, मनिस्बत। अंबर पर्यायवाची में भी लिखवाया भी था हमने। अंबर यानी कपड़ा, आकाश, एक सुगंधित द्रव। अंबर पर्यायवाची के रूप में पूछा गया है कई बार, महत्वपूर्ण है। अतिथि यानी मेहमान, साधु, अपरिचित। अतिथि अपरिचित को भी अतिथि कहा जाता है, जो अपरिचित व्यक्ति हो। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, यानी जो सोम यानी दारू एक तरह सा होता है, नशीला पदार्थ, उसको लाने वाला भी, उसको भी अतिथि कहा जाता था। आम एक फल भी है, सर्वसाधारण, आम लोगों को यानी सर्वसाधारण, मामूली चीज भी और सामान्य भी आम का अर्थ होता है। आगे देखेंगे मित्रों उत्तर। उत्तर जवाब को भी उत्तर कहते हैं, एक दिशा को भी उत्तर कहते हैं, और इस और बाद का, उत्तर में बाद का, पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ा है हमने मित्रों संधि में। इसको भी उत्तर कहते हैं। कल यानी कल एक आने वाला कल होता है, एक बीता हुआ कल भी होता है, और कल माने मशीन भी होता है, कल माने चैन। कल नहीं है थोड़ा सा भी, जिसे कहते हैं ना कल नहीं है इसको। कला, अब कला देखिए सभी लोग जानते हैं, कला हुनर होता है, कौशल होता है, अंश, और चंद्रमा की कलाएं होती हैं उनको भी कला कहा जाता है। कर
जैसे कहते हैं कर यानी हाथ, कर माने सूर्ण भी होता है, कर माने किरण भी होता है, कर माने टैक्स क्या कर भी होता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं मित्रों। काम, काम एक इच्छा होता है, कामदेव कार्य भी होता है काम। कोटि, कोटि माने कोटि ये चल पड़े जिधर तो तक है। तो कोटि यानी करोड़, कोट प्रकार भी होता है, किस कोटि का है, उच्च कोटि का है ना। तो प्रकार भी एक तरह से श्रेणी भी उससे निर्धारित हो जाती है। और जो धनुष का सिरा होता है उसे भी हम कोट कहते हैं। खर, खर भी हमने पढ़ा है, एक राक्षस था, देखा है रामायण में, खर राक्षस भी था एक। खर माने दुष्ट भी होता है, बहुत खर है, खर है बहुत, अरे दुष्ट है। गधा भी होता है खर माने। और खर एक तिनके को भी खर कहा जाता है। अधिक भुन जाना उसे भी हम कहते हैं खर हो गया, भुन गया ज्यादा ना तो अधिक हो गया। खग, खग देखिए मित्रों, पक्षी को हम खग कहते हैं, उसका पर्यायवाची है। तारा भी कहलाता है खग का मतलब। और बाण उसका भी पर्यायवाची खग है। गंधर्व को भी खग कहते हैं। गज, गज माने हाथी, सभी जानते हैं। गज इसको भी कहते हैं, 3 फुट की नाप को भी हम गज कहते हैं। 1 गज का कपड़ा, 2 गज का कपड़ा, तो 3 फुट की जो नाप होती है उसे हम गज कहते हैं। और गज माने नींव भी होता है। आसानी से याद करेंगे मित्रों इसको लोग। गति, अगला है गति। गति यानी चाल, विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं गति और चाल अंतर है, लेकिन पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और गति का अर्थ भी होता है चाल। हालत, बड़ी दुर्गति है, कहा नहीं था बड़ी दुर्गति, यानी गति हालत खराब है, दुर्गति है, अच्छी गति है। मोच, मोच को प्राप्त करना गति। गण, अगला शब्द है गण यानी समुदाय, नर, ठीक है। छंद के जो गण होते हैं, शिव के गण, दूत, सबको क्या कहता है गण। लोगों को, भीड़ को भी गण कहा जाता है। अगला है गुण, यानी गुण का मतलब होता है स्वभाव कैसा, कौशल, उसके लक्षण कैसे हैं, विशेषता क्या है। सील, रस्सी, रस्सी को भी गुण कहा जाता है। अगला है मित्रों गुरु। देखिए गुरु 2 शब्द होते हैं, एक छोटा होकर जब मात्रा लगती है तो उसका अर्थ होता है शिक्षक, और जब बड़ा होकर मात्रा लगती है तो उसका मतलब होता है गुंडा। तो गुरु और गुरु में थोड़ा अंतर है मित्रों। गुरु यानी शिक्षक, एक ग्रह को भी गुरु कहा जाता है, एक दिन को भी कहा जाता है गुरुवार, श्रेष्ठ को भी गुरु ही कहा जाता है। भारी यानी बड़ा हो, भारी हो, दीर्घ हो, वर्ण को भी गुरु, लघु, दीर्घ, है ना, ये सब गुरु है। अब देखेंगे गो, गो शब्द क्या है, गो का अर्थ क्या है। गो हम गाय को कहते हैं, पर्यायवाची मैंने बताया था। गो, गो आँख को भी कहते हैं, गो सरस्वती को भी कहते हैं, और गो हमारी पृथ्वी जो है इसको भी हम कहते हैं। इसी तरह इंद्रियां भी हमारी जो है गो है, श्रवण को भी और सूर्य को भी गो कहते हैं। चर के देखते हैं कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। चर के अर्थ है जो चलने वाला हो, जैसे भी गणित में हमने पढ़ा है चर पद अचर पद जो बदलते रहते हैं, चर पद अचर पद जो बदलते नहीं हैं। चर जासूस, इतिहास में हमने पढ़ा है चर यानी जासूस को चर कहा जाता था। कौड़ी, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, चलते रहते, इसलिए जासूस के लिए भी चर का सब प्रयोग किया था। कौड़ी, नदी के किनारे की गीली भूमि को भी चर कहते हैं। और खंजन पक्षी है उसे भी चर कहते हैं। आगे देखेंगे मित्रों। जलज, जलज तो पर्यायवाची पढ़ाया गया है, कमल का पर्यायवाची होता है जलज। और मोती को भी जलज कहा जाता है, क्योंकि जल में मोती भी उत्पन्न होता है, मछली भी जल में रहती है इसलिए उसको भी जलज कहा जाता है, मछली का पर्यायवाची। शंख, वो भी जल में रहता है। चंद्रमा और सेवार, इनको भी जलज कहा जाता है। सेवार देखते हो घास फूस जो उसमें तालाब वगैरह में होते हैं उसको सेवार कहा जाता है, उसका भी अर्थ होगा जलज। यहाँ एक अलग है चंद्रमा, चंद्रमा जलज उसको कहा जाता है, चंद्रमा को। जाल, अगला है मित्रों जाल, षड्यंत्र, कोई जाल रचा गया है यानी षड्यंत्र किया गया, बनावट। मछली आदि पकड़ने का भी जाल हो सकता है, मच्छर मारने को रोकने के लिए भी जाल होता है, और एक झंझल होता है जो भी जाल, लड़ाई झगड़ा, जाल बवाल कहते हैं नहीं गाँव में, जाल बवाल है तो वो भी है जाल, झंझट, इल्ला शब्द लिखा हुआ गलत है, झंझट होना चाहिए। जीवन,
जीवन यानी जीविका, जो हमारी प्राण जिंदगी है, परम प्रिय जिंदगी, वायु या जल, जल भी जीवन है, तो इसके लिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगला है मित्रों टेक। टेक देखेंगे, टेक का होता है सहारा, टेक लेना, सहारा लेना। और गीत का जो प्रथम पद होता है, छोटा पद, उसको हम टेक कहते हैं। आदत को भी टेक, आग्रह, हठ, ये सब क्या है, टेक के अनेक अर्थ हैं। तारा, तारा एक बाली की पत्नी का नाम था। एक नक्षत्र यानी तारे आसमान के, उनको भी तारा कहा जाता है। आँख की पुतली में भी को भी कहा जाता, तारा कहा जाता है। और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको भी एक नाम तारा था। और बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा था। देवता के गुरु बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु कहे जाते हैं बृहस्पति, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। झुंड, इसको भी तारा कहा जाता है। अगला मित्रों है दल, देखेंगे हम। दल यानी झुंड हो, समूह, पक्ष, पत्ता, समिति, पार्टी, टुकड़ा, ये सब क्या है, दल है। द्रव्य देखेंगे मित्रों, द्रव्य वस्तु को, धन को द्रव्य कहते हैं। पदार्थ भी होता है द्रव्य भी। द्विज ने भी बताया था, पर्यायवाची है ब्राह्मण का। द्विज मैंने द्विबार जन्मा हो। ब्राह्मण, पक्षी, उसको भी द्विज कहते हैं। दांत को भी द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म होता है दांतों का भी, इसीलिए उसको भी द्विज कहते हैं। दूध का दांत, पत्थर के दांत, अस्थायी अस्थायी। धर्म, धर्म क्या है, धर्म का अर्थ है जो कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य वही धर्म है। स्वभाव जो ऐसा आपका वही धर्म है। संप्रदाय को भी धर्म के रूप में मानते हैं लोग। प्रकृति धर्म है भाई उसका। श्रेष्ठ आचरण, धर्म श्रेष्ठ आचरण ही धर्म। धन, धन माने जोड़ भी होता है, धन माने संपदा भी होती है, योग भी होता है धन। हस्ती, हस्ती का अर्थ है हाथी। हैसियत, हस्ती का हैसियत यानी उसकी हैसियत कैसी, हाथी, अस्तित्व। आगे देखेंगे मित्रों हंस, प्राण, आत्मा, एक पक्षी भी है और ईश्वर भी है हंस। हर, प्रत्येक, हर माने प्रत्येक। महादेव को भी हर कहा जाता है। अंक गणित में हर, अंश और हर, भिन्न में जो नीचे की संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। हरा रंग, उसको भी हर कहते हैं। और हरण करने वाला, हर जाई जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है। हर जाई यानी हरण कर लेने वाला। हरकत, हरकत कैसा, नटक, नटखटपन हो। गति, हरकत कैसी, कैसे हरकत कर रहा है कुछ, हाँ गति हो रही मतलब। चंचलता यानी चेष्टा। और हरि, अगला शब्द है हरि, देखेंगे मित्रों हरि। विष्णु को हरि कहा जाता है, सभी जानते हैं। इंद्र को भी हरि कहा जाता है। कामदेव को भी हरि कहा जाता है। अब और जो शब्द है हरि के अर्थ है सुर, मेढक, घोड़ा, सर्प, तालाब, हवा, वानर, पहाड़, ये सब हरि के अर्थ हैं। और अब अगला देखते हैं राग। राग का अर्थ है मित्रों क्रोध, प्रेम, गाने की एक ध्वनि होती है, सुर राग कैसा है। लाल रंग को भी राग कहा जाता है और द्वेष को भी राग कहा जाता है। आगे देखेंगे मित्रों लक्ष्य, ध्येय क्या है, उद्देश्य, निशाना, इसे लक्ष्य है। लाल कहते मेरे लाल, पुत्र को लाल कहा जाता है, संबोधन है एक तरह का। एक रंग भी होता है लाल रंग का। एक छोटी चिड़िया भी है लाल, और माणिक, माणिक पहले चलते थे, उसको लाल कहा जाता था। वर, वर पति को भी कहा जाता है, दूल्हे को। उत्तम हो जो वर, उसे कहा जाता है। वरदान को भी वर कहा जाता है। पति को वर, और श्रेष्ठ माने भी वर होता है। वर्ण, वर्ण एक जाति भी होती है, रंग भी होता है वर्ण, श्वेत वर्ण। अक्षर भी है, वर्ण को, अक्षरों को वर्ण ही कहा जाता है। रूप भी है, और चातुर्वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको भी, ये भी वर्ण है, 4 वर्ण थे। अगले देखेंगे तो पद, पैर, पद एक शब्द भी है, किसी छंद होते हैं उनमें, जैसे 4 पद है दोहे में, सोठा, दोहा, सोठा, चपाई में पद होते हैं। ओहदा भी होता है पद, रैंक, भजन। और तरुड़ी, नव यौवना को तरुड़ी कहते हैं, उसको भी पद, उसका भी मतलब होता है पद, नव यौवना। पक्ष, पखवाड़ा होता है 15 दिन का, उसे पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पंख, पक्ष माने पंख भी होता है, पक्ष माने तरफ, इनके पक्ष में, उनके पक्ष में,
बाया पक्ष दाहिना पक्ष गणित में पढ़े हम लोग। पक्ष में तरफ होता है, किसके पक्ष में भाई? उनके पक्ष में, उनके मेरे पक्ष में, तरफ में। सहाय 10 पार्टी, किस पार्टी के हो? पक्ष के हो, पार्टी के हो। पार्श्व ओर, ओर में उस तरफ हो किस। पतंग, पतंग का देखेंगे तो सूर्य, पक्षी, नाव, टिड्डी, गेंद और पतंग पतिंगा, कद कौवा, इन सबको हम पतंग कहते हैं। आगे देखेंगे तो पत्र, पंख, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। पय, पय पीना, पानी जो होते हैं उसको भी पय कहते हैं, पीने वाली चीजें, दूध, अन्न, पय। पृष्ठ पीछे का हिस्सा या पीठ या पन्ना या ऊपरी सतह। पानी यानी वर्षा, ये भी पानी है। लज्जा, आबो हवा कैसे है? पानी बदल गया, आबो हवा बदल गई मतलब। हिम्मत, चमक, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, जल, ये सब क्या है? पानी। फल यानी परिणाम, पेड़ का फल। हल की नोक, उसको भी फल कहते हैं। मेवा या लाभ, फल है। बल यानी शक्ति, सेना, सिकुड़न, सहारा, सब बल है। भेद, अंतर, रहस्य, समाचार, प्रकार, फूट, भेजने की क्रिया। छेदन, ये भी क्या है? भेद है। मधु, शहद, शराब, मकरंद, बसंत, ऋतु, चैत मास और मीठा, मधु है। मंगल का अर्थ है, देखिए मित्रों, एक दिन भी होता है, एक ग्रह भी है ये मंगल। मंगल का होना यानी शुभ होना, कल्याण होना। महावीर, हनुमान को महावीर कहा जाता है। जैन तीर्थंकर भी महावीर थे, 24वें जैन तीर्थंकर, उनका नाम भी महावीर था। और अति बलवान जो, उसे भी महावीर कहा जाता है। रस, रस क्या है? स्वाद है, प्रेम, प्रेम का रस। काव्य के रस होते हैं। सुखानुभूति, अच्छी अनुभूति भी रस है। निचोड़, उसको भी रस कहते हैं। आनंद भी एक रस का ही अर्थ है। रंग, रंग के अर्थ देखेंगे हम। वर्ण माने भी होता है, रंग का अर्थ प्रभाव भी होता है, शोभा भी होता है रंग का अर्थ। चाल, नाच गाना, रंगने की वस्तु, मनोविनोद, रूप, ढंग, युद्ध क्षेत्र। मान, मान पे हम आते हैं। मान का अर्थ प्रतिष्ठा, अभिमान, नाप तौल, रूठना, सम्मान, घमंड और रूठना। पात्र, पत्ता, बर्तन, सम्यक, अधिकारी, नाटक के पात्र, नदी का पाठ, सब क्या है? पात्र है। और कुछ देखते हैं मित्रों। द्विज, पक्षी, ब्राह्मण, प्राणी, अंडा, दांत, चंद्रमा, इन सब का अर्थ होता है द्विज का। खर का अर्थ होता है गधा, तिनका, प्रखर, दुष्ट, राक्षस। खरिका, खरिका का अर्थ होता है तिनका। सारंग देखेंगे, सारंग सिंह, सर्प, हिरन, मोर, भौरा, मधुमक्खी, बाज, मेढक, बादल, छाता, कमल, गहना, चंद्रमा, सोना, हाथी, पानी, हाथी, घोड़ा, केस और कोयल। नाग, हाथी को कहा जाता है, फिर सूंड को भी। सांप, पर्वत, बादल, वायु, शीशा, यान, दृष्ट, गंगा, 8 की संख्या को भी नाग कहा जाता है। गो, ऊपर भी हमने देखा था गो का। गाय, बैल, सांड, घोड़ा, माता, तारे, आकाश, पृथ्वी, वाणी, माता और जल को गो कहते हैं। पानी का मतलब होता है जल, वर्षा, लज्जा, वन, इज्जत, चमक, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं मित्रों, इनका हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे मित्रों, यहाँ प्रश्नावली दी गई है, 36 प्रश्न है, इनका उत्तर हम देखेंगे। दिया है अंक। अब सभी प्रश्नों में दिए गए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कौन एक विकल्प, कोई एक विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है उसका चयन कर चिन्हित करना है। अब पहला हम देखेंगे मित्रों अंक। अंक का हमने पढ़ा है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब संख्या भी होती है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है। केवल दैनंदिनी जो शब्द है ये अंक का अर्थ नहीं है। दूसरा देखेंगे मित्रों अक्षर। अक्षर में हमने देखा उसका अर्थ होता है वर्ण। अक्षर का अर्थ होता है अस्थिर हो, जो नष्ट ना हो, और अक्षर का अर्थ आत्मा भी होता है। लेकिन अक्षत, अक्षत अक्षर का अर्थ नहीं है। अज, अज का हमने देखा मित्रों अजन्मा,
अज बकरा भी है, अज का ब्राह्मण भी हमने देखा था, अज मेघ राशि भी होती है, लेकिन अज का अर्थ सन्यासी नहीं होता है। अगला मित्रों देखेंगे हम चौथा अधर। अधर का हमने अर्थ देखा मित्रों, आकाश अधर में, ओठ भी अधर कहते हैं, अनाधार को भी अधर कहते हैं, लेकिन पाताल यानी पाताल को हम अधर नहीं कहते हैं, आकाश को कहते हैं, पाताल को नहीं कहते हैं, अधर में अटका है कहते नहीं। अपेक्षा, इसमें देखेंगे मित्रों अपेक्षा, आशा, इच्छा, आवश्यकता, लेकिन अपेक्षा का मतलब निराशा नहीं होता। अमृत, अमृत शब्द का देखेंगे मित्रों, इसमें से कौन सा दही है। अमृत का अमर होना, दूध भी अमृत को कहते हैं, जल को भी अमृत कहते हैं, एक पेय भी था, तो इसमें केवल अनमोल जो है वो अमृत का अर्थ नहीं है। सातवां देखेंगे मित्रों अर्क। अर्क का हमने देखा सूर्य होता है, अर्क का सत्व भी होता है। बुद्ध और तांबा, इसमें मित्रों तांबा अर्क का अर्थ होता है, लेकिन बुद्ध अर्क का अर्थ नहीं है। अगला देखेंगे मित्रों अर्थ। अर्थ का धन पढ़ा हमने, अर्थ क्या है प्रयोजन पढ़ा हमने, अर्थ कारण तात्पर्य ये सब पढ़ा, लेकिन अर्थ का अर्थ अन्न नहीं होता है। अली, अली का मित्रों देखेंगे सखी पढ़ा हमने, भरमर, बिच्छू, अली मतलब बिच्छू भी होता है, लेकिन अली का अर्थ रूपसी नहीं होता है। आम, आम सामान्य हमने देखा आम का, और व्यापक भी देखा, एक फल का नाम भी होता है, लेकिन आम का मतलब अप्रचलित नहीं होता है, जो प्रचलित होती है वो आम होता है, अप्रचलित नहीं, तो बी गलत हो जाएगा इसका मित्रों। फिर अगला हम देखते हैं इतर। इतर का देखेंगे अन्य इतर मतलब इसके इतर, चरस को भी कहते हैं, नीच इतर है, लेकिन ऊंच नहीं होता। इतर का अर्थ ऊंच नहीं होता, नीच होता है। उत्तर, उत्तर का मित्रों हम देखेंगे उत्तर दिशा, उत्तर माने उत्तर पद हमने कहा था बाद में, उत्तर माने श्रेष्ठ भी होता है, लेकिन प्रश्न नहीं होता, प्रश्न तो उसका विलोम हो जाएगा। 13A, 13A में देखेंगे हम कनक है जैसे, तो कनक में हमने पहले बताया धतूरा सोना है, तो दोनों लोग जानते हैं। अब बचा बिच्छू और आटा, तो इसमें से कनक का अर्थ आटा होता है, लेकिन कनक का अर्थ बिच्छू नहीं होता है। आगे देखेंगे मित्रों, आते हैं ये कुशल। कुशल पे देखेंगे मित्रों क्षेम, हाँ कुशल क्षेम बोला भी जाता है, चतुर, योग्य, लेकिन कुशल का मतलब क्षमा नहीं होता है। खग, खग का हमने पर्यायवाची देखा है मित्रों, खग बाण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, और गंधर्वों को भी खग कहा जाता था, लेकिन मृग खग का नहीं है अर्थ। खर, खर हमने देखा मित्रों जैसा कि दुष्ट, खर का दुष्ट होता है, तिनका भी एक होता है खर का, खर माने गधा भी होता है, लेकिन खर का अर्थ श्रृंगार नहीं होता है। गुरु, गुरु का हमने देखा है मित्रों माता पिता, उत्कोच, शिक्षक और छंद में दीर्घ, तो छंद में दीर्घ हमने पढ़ा, शिक्षक भी पढ़ा गुरु का अर्थ होता है, माता पिता भी गुरु होते हैं, उत्कोच नहीं होता है मित्रों उसका अर्थ। 18B, 18 में देखेंगे हम, देखेंगे मतलब 18 का देखेंगे तो गोपाल, गोपाल ग्वाला हमने पर्यायवाची में लिखा था, गोपाल कृष्ण को भी कहा जाता था, और गाय पालने वाले को भी गोपाल कहा था, लेकिन बटुक ये नहीं होता है। अगला देखेंगे तो 19 का गोली, दवा की टिकिया को गोली कहा जाता है, कारतूस को गोली कहा जाता है। धोखेबाज, धोखेबाज को तो नहीं कहा जाता मित्रों, खेत में गोल रक्षक ये होता है, लेकिन धोखेबाज गोल का नहीं होता है। गौतम, गौतम महात्मा बुद्ध को भी कहा जाता है। भारद्वाज, इनको भी गौतम कहा जाता है। द्रोणाचार्य का शाला जो था वो भी गौतम था, लेकिन महावीर को, महावीर स्वामी को गौतम नहीं कहा जाता था, उसका अर्थ नहीं। अगला देखें तो गौतमी, गौतमी वृद्धा स्त्री, हल्दी, गोरोचन, गोदावरी नदी, इसमें देखेंगे मित्रों हल्दी गौतमी का अर्थ होता है, हल्दी गौतमी, गोदावरी नदी को भी और गोरोचन को भी होती है, लेकिन वृद्धा स्त्री गौतमी का अर्थ नहीं होता है। घुटना,
कष्ट सहना, घुटना, सहनशीलता, पाँव का मध्य भाग, हाँ घुटना कहते हैं उसको, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, ये भी सही है। कष्ट सहना भी सही है, पाँव का मध्य भाग भी सही है, लेकिन सहनशीलता घुटना का अर्थ नहीं होता है। चपला, देखेंगे तो लक्ष्मी, बिजली, महिला और चंचल स्त्री। चंचल स्त्री तो होता ही है, बिजली भी होती है, चपला पर्यायवाची में दिखाया गया है, लक्ष्मी भी होती है, लेकिन चपला का अर्थ महिला नहीं होता है। छंद, छंद का देखा हमने, छल, बहाना, काव्य और उपाय। तो इसमें देखेंगे तो छंद का काव्य होता ही है, छंद, बहाना और छल भी होता है, लेकिन उपाय नहीं होता है। जीव, जीव का हमने देखा मित्रों, इसमें तो स्पष्ट है, निर्जीव लिखा है, यही नहीं होगा, और तो सब होंगे प्राणी, जीव, वनस्पति। जीवन, वायु, प्राण, जिंदगी तो है ही, कर्तव्य नहीं है, स्पष्ट है। जलज का कमल होता ही है, मछली, शंख हमने बताया ये सब जल में होते हैं, तो ये अर्थ जलज का मतलब होता है कपोत, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे मित्रों टीका, टीका का तिलक, फलदान, व्याख्या और आडंबर। टीका तिलक एक होता है, टीका टिप्पणी, व्याख्या और फलदान भी एक टीका होता है, लेकिन आडंबर टीका नहीं है। आगे देखेंगे मित्रों हम, ठाकुर, सेवक, स्वामी, भगवान, जाति विशेष। जाति विशेष ठाकुर होती है, भगवान को भी ठाकुर को कहते नहीं कि हाँ जल चढ़ाना है, या स्वामी को भी कहा जाता है ठाकुर, सेवक को नहीं कहा जाता ठाकुर। तक्षक, बढ़ई, शिलान्यास, विश्वकर्मा, सूत्रधार। इसमें देखेंगे मित्रों, तक्षक बढ़ई होता है, विश्वकर्मा को भी तक्षक कहते हैं, सूत्रधार को भी कहते हैं, लेकिन ये शिलान्यास तक्षक का अर्थ नहीं है। द्विज, द्विज का देखा है मित्रों हमने अभी, पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है, द्वात भी होता है, दो बार जानते हैं, अंडज भी होता है, अंडज निकलता है, पक्षी, वो भी द्विज हो गया, लेकिन गौना ये द्विज नहीं है। द्विज का अर्थ धन, धन का देखेंगे, संपत्ति होता ही है, धन जो निजोड़ भी होता है, धन स्त्री भी होती है, लेकिन धन का नरेश नहीं होता है, नरेश राजा का होता है। 33 से कड़ी, धर्म, 33 यानी धर्म है। धर्म का हम देखेंगे, धर्म क्या है, अध्ययन, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति। धर्म क्या होता है, स्वभाव होता है व्यक्ति का, कर्तव्य होता है, प्रकृति होती है, लेकिन धर्म अध्ययन नहीं होता है। निशाचर, चोर को कहा जाता है निशाचर। अब इसका हम देखेंगे, इसमें से कौन नहीं, उल्लू रात में निकलता है, निशाचर है, कन्फर्म है। चोर, उसको भी रात में ही निकलता है, वो भी निशाचर है। राक्षस भी निशाचर होता है, लेकिन हाथी निशाचर नहीं है। 35 निशाचर में रात में निकलने वाले। देखेंगे 35वां, पानी, पानी इज्जत होता है, जल होता है और चमक होती है, लेकिन संजीवनी नहीं है। जीवन है लेकिन संजीवनी नहीं है। 36 देखेंगे मित्रों, पास, पास का निकट होता है, उत्तीर्ण, पास हो गया। और बचा पसंद और पीतक, तो पसंद होता है पास का, लेकिन पीतक नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अज और जन्मा, अब देखेंगे अज, अजन्मा, ईश्वर को कहा है, तब ब्रह्मा को कहा गया है अज, तो ईश्वर सही है इसमें। निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। कनक का एक अर्थ दिया है धतूरा, दूसरा हमने पहले ही पढ़ा, सोना होता है, ये सही है जवाब। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी दिया हुआ है मित्रों एक, और दूसरा होता है उन्मत्त, जो अपने मन से कार्य करते हो, अपने मन के हो जो। आखिरी देखेंगे मित्रों, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। नाना, नाना माने अनेक होता है, माँ के पिता को भी नाना कहते हैं, सही है। अयन, दिशा और वन, अयन दिशा, वन नहीं होता है मित्रों ये दोनों। सैंधव घोड़ा है, सैंधव नमक, ये भी लिखा है हमने। नाक, स्वर्ग और नासिक दोनों सही है, केवल मित्रों ये बी गलत है, अयन का दिशा वन ये गलत है मित्रों। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।